IBN 7 हौसला है। हमारे चुनावी बुलेटिन फिर एक बार मोदी चमत्कार में आपका स्वागत है। आज हम अपनी राजनीतिक संपादक पल्लवी घोष के साथ आपको लेकर चल रहे हैं जम्मू कश्मीर के दौरे पर। कश्मीर में 8 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर दौरे पर जा रहे हैं। उसके पहले आतंकी हमले भी हुए हैं। इस बार बीजेपी के मिशन 44 ने जम्मू कश्मीर की कुर्सी के पारंपरिक दावेदारों की डगर भी कठिन कर दी है। आइए चलते हैं पल्लवी के साथ कश्मीर की कठिन डगर पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सर्वे सर्वो और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सियासत की सबसे मुश्किल डगर पर चल रहे हैं। इस बार वो एकदम अकेले हैं। यहाँ तक कि इन वादियों के रास्तों और राजनीति का उतार चढ़ाव सिखाने वाले अब्बा फारूक अब्दुल्ला भी इस बार बीमारी की वजह से उनसे दूर हैं। जहाँ फारूक अब्दुल्ला साहब से बेहतर कोई कैंपेनर इस रियासत में है नहीं। आप जिसका भी नाम लें वो फारूक साहब का मुकाबला कर नहीं सकते। मुल्क में भी बहुत कम ऐसे लोग हैं जो उनकी तरह कैंपेन कर सकते हैं। ऐसे हालात में उनका ना होना मेरे लिए एक बहुत बड़ा धक्का है। उमर को पता है कि यह आर पार की लड़ाई है। रैलियों में भीड़ तो है, लेकिन जरूरी नहीं कि वोट इन सब का मिले। बाढ़ की यादें ताजा है। आप लोग इस तरफ बैठे थे, आज हम इस तरफ आ गए, आप लोग उस तरफ। उस वक्त में वोट मांगने आया था, सिर्फ रियासत की हुकूमत को बनाने नहीं, मरकज की हुकूमत को। यहाँ पे बाढ़ जब आया था तो कितना बुरा था यहाँ पे? बहुत बुरा हाल था यहाँ, बहुत बुरा हाल। उधर मकानों के ऊपर भी चढ़ गया वो, उधर उस मकान भी पानी के पानी हो तो गया। यहाँ सारे को पानी चढ़ गया। इधर 1-2 मकान इधर से रुड़ भी गया। ये मकान इधर से कौन सा? वो आगे वो बहुत बड़ा मकान, स्कूल भी है ना, वो स्कूल भी आगे रुड़ गया। तो क्या जैसे अभी यहाँ पे मुख्यमंत्री आएंगे थोड़ी देर में, वो प्रचार करने वाले हैं, क्या यहाँ के लोग इस बात से बहुत नाराज हैं कि जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ? यहाँ नहीं हुआ। आप लोगों को कोई मदद नहीं मिला, कोई मदद नहीं। तो क्या आपको लगता है खाली मिला ये चावल का एक टोड़ा बस, खाली, कुछ बाकी कुछ मदद नहीं मिला इस गांव का, सारे गांव का, पूरे गांव में? पूरे गांव। तो जब आप मुख्यमंत्री यहाँ पे आएंगे और वोट मांगेंगे लोगों से यहाँ पे और कहेंगे कि मैंने पूरी मेहनत की है, क्या आपको उनकी बात पे विश्वास होगा? नहीं, बात पर विश्वास होगा, मगर वो करता नहीं। फिर लास्ट में वो करता नहीं, जो बोलता है वो नहीं करता है। तो आपको लगता है इस चुनाव में ये एक मुद्दा हो सकता है? हाँ? इस बार जो चुनाव हो रहे हैं कश्मीर में, इस बात पर मेरे को लगता है इस साल ये इधर कामयाब नहीं होगा। इधर वोट सारा नहीं आएगा इधर। क्यों? लोग नाराज हैं? नाराज है लोग, बहुत नाराज है। इसमें बहुत नाराज है लोग। इधर कुछ नहीं मिला है। इस हुकूमत पर 6 साल हो गया, इधर हुकूमत चलता है, इधर से कोई मदद नहीं मिला इन लोगों को। लेकिन उमर नहीं मानते कि ये लोग उनसे नाराज हैं। हम भूल नहीं सकते वो ये कि हाल ही में 6 महीने पहले पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए। उन इलेक्शंस में टर्नआउट बहुत कम रहा और उस दौरान हम तीनों के 3 सीट वादी के जो हैं पार्लियामेंट के वो हार गए। अगर लो टर्नआउट में हम इलेक्शन हारते हैं तो आप ये कैसे अंदाजा लगा सकते हो कि जब हाई टर्नआउट होगा वो भी हमारे खिलाफ? दोनों तरफ से तो चल नहीं सकता। उधर पीडीपी इसी नाराजगी का फायदा उठाना चाहती है।
श्रीनगर से लेके नूरबाग जहां तक महबूबा मुफ्ती यहां पे प्रचार कर रही हैं, पूरे रास्ते में हम लोगों ने देखा कि किस तरह बाढ़ के चलते तबाही मची हुई है और इसी बात का फायदा उठाते हुए महबूबा मुफ्ती और पीडीपी सत्ता में वापस आना चाहते हैं। और अपने भाषणों में वो बार बार यही सवाल पूछती है कि पिछले 5 साल में उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आखिर काम किया क्या है। भ्रष्टाचार, विकास और बाढ़, इन तीनों मुद्दे पे पीडीपी एक बार फिर से कोशिश कर रही है कि वो जम्मू एंड कश्मीर में सत्ता में वापस आ जाए। कांग्रेस ने नेशनल आखिर के नेशनल दबान है लूट खसो इंशाल्लाह तुम चीज पहले से 50 लाख महबूबा के पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद 2002 से 2005 तक जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री थे, लेकिन कांग्रेस का साथ छोड़ने के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन करीब 1 दशक तक सत्ता से बाहर रहने के बाद महबूबा को उम्मीद है कि उनके पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद एक बार फिर जम्मू कश्मीर की बागडोर संभालेंगे। जम्मू कश्मीर में लोग बदलाव चाहते हैं, वो करप्शन से तंग आ गए हैं, बेरोजगारी से तंग आ गए हैं, मिस गवर्नेंस से तंग आ गए हैं। और जो मुफ्ती साहब के 3 साल का जो टेन्योर रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के 45 इयर्स के अगेंस्ट, वो आज भी लोग याद करते हैं जब लोगों को सुकून मिला था, पोटा खत्म हुआ था। जम्मू कश्मीर पहली बार हमारे मुल्क हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक अच्छा पुल बन रहा था। अदरवाइज जंग होती है तो हम लोग बीच में फंसते हैं। लेकिन ये सब आसान नहीं है, क्योंकि महबूबा की छवि एक कट्टर नेता की है। इस छवि के चलते त्रिकोणीय विधानसभा की स्थिति में उन्हें कांग्रेस की ही नहीं बीजेपी का साथ मिलना भी मुश्किल हो सकता है। तो क्या पीडीपी का प्लान ये है कि शुरू में राज्य की कमान मुफ्ती मोहम्मद सईद के हाथ देने के 1-2 साल बाद महबूबा सीएम बन जाएगी, लेकिन महबूबा इससे इनकार करती है। जो हालात हैं, जो लोगों के तवक्कात हैं, ही इज द बेस्ट पर्सन बिकॉज आई थिंक ही विल बी एबल टू हैंडल। बिकॉज जम्मू कश्मीर में एक प्रॉब्लम है, इसकी इंटरनल डायमेंशन है, एक्सटर्नल डायमेंशन है, यहाँ डायलॉग की है, पीस प्रोसेस चलाना है, बहुत सारी चीजें करनी है। उसके लिए मुझे लगता है वी नीड अ पर्सन लाइक जिसका स्टेचर मुफ्ती साहब को, जो दिल्ली में जो सरकार है उनको भी पर्सुएट कर सके और यहाँ भी माहौल को अच्छा बना सके। वैसे इस बार के चुनाव में अकेले उमर ही नहीं, महबूबा की साख भी दांव पर लगी है। मोदी का जादू जम्मू क्षेत्र के बाद घाटी के लोगों पर भी कहीं कहीं असर दिखता नजर आ रहा है, लेकिन दोनों ही घाटी में मोदी लहर को मानने को तैयार नहीं है। बीजेपी का जो डिवाइसिव एजेंडा है, पहले वो पोलराइज कर रहे थे कम्युनल बेसिस पे, हिंदू वर्सेस मुस्लिम। अब अनफॉर्चुनेटली दे आर ट्राइंग टू पोलराइज ऑन सेक्रेटेरियन, ऑन एथनिक लाइन। वो कहते हैं गुजर वोट हमें चाहिए, पहाड़ी वोट हमें चाहिए, शिया वोट हमें चाहिए। व्हाट इज दिस? यू आर ट्राइंग टू डिवाइड मुस्लिम्स आल्सो। वैसे मोदी ने प्रचार के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों पर ही वंशवाद का आरोप लगाया है और इसी दम पर वो बदलाव की बात करते हैं। उमर को भी शायद समझ में आ गया है कि अकेले उनके नाम से काम नहीं चलेगा, इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस अब उमर के दादा शेख अब्दुल्ला के नाम का सहारा ले रही है। पार्टी की रैलियों में शेख अब्दुल्ला के बड़े बड़े पोस्टर इसकी गवाही देते हैं। वैसे उमर पर अक्सर आउटसाइडर होने के आरोप भी लगते रहे हैं। क्लीन हार्टेड हो, वो सच में यकीन रखते हैं, वो ड्रामा में यकीन नहीं रखते हैं। यहाँ की सियासत में ड्रामेबाज बहुत हैं, तो उनका ड्रामा देख के एक शॉर्ट टर्म में लोग मुतासर हो जाते हैं कि ये देखो जी, ये रो भी रहे हैं, पीट भी रहे हैं, ये आंसू भी बहा रहे हैं, ये मातम भी बना रहे हैं, लेकिन उस मातम की वजह भी वही होते हैं। उमर अब्दुल्ला वाजपेयी सरकार में 2001 जुलाई से दिसंबर 2002 तक विदेश राज्य मंत्री रहे, लेकिन जनवरी 2003 में इस्तीफा देकर उन्होंने अपनी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए काम शुरू किया और 2009 के चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बन गए।
कहा जाता है कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी उनके अच्छे दोस्त हैं, लेकिन जब एक के बाद एक विवाद का सामना करना पड़ा, तब राहुल से नजदीकी भी उमर की छवि सुधार नहीं पाए। वैसे मुख्यमंत्री के तौर पर उमर का विवादों से नाता रहा। जुलाई 2009 में हब्बा कदल सेक्स स्कैम में उमर का नाम आया। उमर की पार्टी के एक कार्यकर्ता की उनकी ही घर में मौत हुई। उमर के पिता फारूक अब्दुल्ला भी इन विवादों से उमर को मुक्ति नहीं दिला पाए। शायद यही कारण है कि इस बार के चुनाव में पीडीपी का पलड़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुकाबले भारी है। हम लोगों से ये कहेंगे, आपने 6 साल देखे, 6 साल में जो वादे किए थे एक भी वादा पूरा नहीं कर सके और उसके बरक्स उन्होंने उल्टा काम किया। हम जहां पहुंचे थे 2006 में, उससे पीछे चलने शुरू हो गए। यहाँ पे जो पिछली सरकार है उसने कुछ नहीं कर पाया और उससे हम तंग आ चुके हैं। तो हम वोट अब हम देने जाते हैं, वो तो हम देने गए महबूबा जी को। मुफ्ती साहब को हम चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं क्योंकि उसने हमारा हल और मसला क्लियर कर दिया। उमर अब्दुल्ला भले ही न माने, लेकिन हकीकत यही है, क्योंकि उमर खुद चाहते थे कि हाल के बाढ़ के बाद नाराज हुए लोगों को मनाने का थोड़ा वक्त मिल जाए। उमर के बातों से ये साफ झलकता है कि वो एक हारी हुई जंग लड़ रहे हैं। पीडीपी की हालत भी अलग नहीं है। लोगों का मानना है कि जब उन्होंने पीडीपी को चुना था तो ये बीच में ही भाग खड़े हुए। वैसे अलगाववादी नेता सज्जाद लोन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात और बीजेपी का लोन को समर्थन इस बात का संकेत है कि उमर और महबूबा दोनों के लिए ये चुनाव एक चुनौती है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी क्रिएट कर रहे हैं एक स्केयर, एक खौफ कि देखो वो बूथ आ रहा है। तो मुझे तो बूथ कोई नजर नहीं आ रहा है। तो अगर बूथ होता तो कन्वर्जन डॉक्यूमेंट में होता। तो वो खुद क्रिएट करना चाहते हैं एक चीज, बाकी डेवलपमेंट के तौर पर, बाकी चीज पर एज अ पर्सन जो उनकी इमेज है उसका सर्टनली ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ कश्मीर में, दैट ऑफ अ डेवलपमेंट मैन, द अदर साइड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। साथ ही मुख्यमंत्री के खिलाफ घाटी की एक मुस्लिम महिला को मैदान में उतारकर बीजेपी ने एक बड़ा दांव भी खेला है। जिनको जरूरत है मैम, उनको नहीं दिया जा रहा है अपना हक। हमारा चीफ मिनिस्टर कितना कमजोर है, तो उन्होंने कुछ किया नहीं आज तक। और मुझे नहीं लगता है कि डर नहीं लग रहा है मुझे कि चीफ मिनिस्टर के खिलाफ लड़ रही हूँ। मुझे ये लग रहा है कि हम इतने पावरफुल है, बीजेपी इतना पावरफुल है कि वो 44 क्या वो 54 यहाँ पे निकालेंगे। उमर की कशिश तब दिखता है जब वो कहते हैं कि लोगों ने उनको एक मौका नहीं दिया। ये एक सच्चाई है कि कम उम्र के लोगों से उम्मीदें ज्यादा की जाती हैं। आप जहां देखें, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ था? हर किसी के साथ होता है, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे मेरे साथ हो, चाहे राहुल गांधी साहब के साथ हो। जहां जहां एक जनरेशनल शिफ्ट आया है, वहां उस जनरेशन से उम्मीदें ज्यादा जताई।